रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज एहतसाब अदालत में हसन और हुसैन नवाज़ की रिहाई के हवाले से समाअत हुई है और फिर जो बरियत का फ़ैसला है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उसके बाद जो हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से अदालत ने क्या फ़ैसला सादिर फरमाया है। एक दरख्वास्त इमरान ख़ान साहब की रद्द भी की गई, मुस्तरद भी की गई, लेकिन जो दूसरी अहम ख़बर है कि मरवत साहब ने आखिर कौन सा ख़तरा भांपा, कौन से ख़तरे को देख के मरवत साहब की दौड़ें लग गई, मरवत साहब भाग निकले, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की। मनसब उन्होंने संभाल लिया, सदर पाकिस्तान का हलफ भी उन्होंने उठा लिया, लेकिन अब उन्होंने सदारती इस्तिस्ना मांग लिया है। किस मामले पे मांगा है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है और सवाब समझ के, माह रमज़ान का महीना है, सवाब समझ के शेयरिंग का ही आप सब दोस्तों ने काम करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ की नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान वापसी हुई थी, लेकिन वापस आने पर उनकी तरफ से एक बरियत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की गई थी। उस बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस करके नैब के प्रोसिक्यूटर से, नैब के इदारे से जवाब मांगा गया था। आज एहतसाब अदालत के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से अपीलें ज़ेर समाअत हैं, वो अपीलें इस केस में आपको फ़ैसला सादिर करने में किसी किस्म की रुकावट या आपके फ़ैसले में हाइल नहीं हो रही। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि जो पनामा के रेफरेंसेस हैं उसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर तमाम बरी हो चुके हैं, तमाम शरीक मुल्ज़मान, मरकज़ी मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं। तो अब हसन और हुसैन का मामला रह गया है, तो इसकी भी हमायत की कि इनको भी बरी कर दिया जाए नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से। और जो वकला थे नाज़रीन हसन और हुसैन के, उनकी तरफ से भी कहा गया काजी मिसबाह की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर फैसले की कॉपी मौजूद है जिसमें मरीम नवाज़ और हसन नवाज़ को मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला सादर फरमाया गया। काजी मिसबाह साहब एडवोकेट ने कहा कि मरीम के खिलाफ शवाहिद नहीं थे, मरीम नवाज़ बरी हुई और फिर मरीम नवाज़ के बरियत के फैसले पे नवाज शरीफ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया, उनके खिलाफ जो सज़ा थी उसको ख़त्म कर दिया। और साथ में आखिरी बात उन्होंने ये की कि मरीम नवाज़ की बरियत के फ़ैसले को या नवाज शरीफ की बरियत के फ़ैसले को किसी जगह पे नैब की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया एपलेट फोरम पे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये दलाइल सुनने के बाद अदालत ने, एहतसाब अदालत ने केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। आज 2 बजे यह फैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि तमाम मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं, शवाहिद मौजूद नहीं है, वकला की जानिब से कहा जा रहा है, तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। तो 2 बजे यही फैसला आएगा। खुदा को तो पता नहीं क्या मंजूर होगा, लेकिन यही लग रहा है कि फैसला यही होगा कि दोनों को, हसन और हुसैन नवाज़ को जो है वो बरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ जिनके पार्क लेन रेफरेंस था नैब का, उसमें आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो फ़ारूक एच नाइक साहब नहीं थे, तो समाअत में कुछ देर का वक्फ़ा किया गया। तो इसमें फ़ारूक एच नाइक जब वक्फ़े के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उनकी तरफ से आके अदालत को ये बताया गया कि चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, तो आप इस केस को प्रोसीड नहीं कर सकते। जज साहब ने कहा कि चलें, उनकी हद तक प्रोसीड नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी हद तक तो प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ये जो पार्क लेन का फेक अकाउंट के हवाले से रेफरेंस बना है, क्या एहतसाब अदालत में ये उसका दायरा अख्तियार बनता है या किसी और फोरम के ऊपर इस रेफरेंस को भेजना पड़ेगा, किसी और फोरम का जो है वो दायरा अख्तियार बनता है। तो इसमें भी नाज़रीन अदालत ने जो है वो मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया है। इसी तरीके से तोशाखाना केस की भी समाअत हुई है। इसमें आज फ़ारूक एच नाइक साहब नहीं पेश हुए। अगर वो पेश होते तो यहाँ पर भी यही कहते कि आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तिस्ना मांग लिया है। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हमने इस केस में रिपोर्ट जमा करानी है, तो हमें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। और साथ में नैब के प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। शामिल तफ्तीश होकर उनसे क्या पूछा गया, मामला कैसे आगे बढ़े शामिल तफ्तीश होने पर, तो इस पर हम जब रिपोर्ट देंगे तो उसमें तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा।
तो ये 17 अप्रैल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब, जिन्हें कल अदालत की तरफ से डेफेमेशन के केस में 15 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया, असमत यार वली साहब ने उनके खिलाफ ये जुर्माना किया था। आज एपलेट फोरम पे शौकत यूसुफज़ई ने ये जो 15 करोड़ जुर्माने का फैसला है इसको चैलेंज कर दिया है और इसमें कहा गया है कि यकतरफा तौर पे मुझे सुने बगैर ये 15 करोड़ का जुर्माना भी कर दिया गया और मुझे सुना भी नहीं गया। तो अदालत से जो अपील दायर की गई उसमें यह सदा की गई है कि 15 करोड़ हट जाने का या जो मेरे खिलाफ जो फैसला है, जो डिक्री है, उसको कलअदम करार दिया जाए और मुझे सफाई देने का मौका दिया जाए। तो फैसले के अगले रोज़ ये फैसला डेफेमेशन 15 करोड़ के जुर्माने का चैलेंज कर दिया गया है। दो नाज़रीन और मुख्तसर सी खबरें हैं। ECL के हवाले से आज जो अपनी ज़रताज गुल साहबा हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिससे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने समाअत की। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो वकील थे उसामा तारिक साहब, पता चला कि वकालतनामे पे उनके दस्तखत मौजूद नहीं है। तो अदालत ने जो केस फाइल है उसको मुकम्मल करके दोबारा जो है केस में आर्गू करने का कहा गया है और ज़रताज गुल साहबा का नाम आज ECL से नहीं निकल सका। शेख राशिद शफीक, शेख रशीद के भतीजे हैं, उन्होंने भी ECL में नाम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। लेकिन आज अदालत में FIA के हुकाम के आने से बताया गया कि राशिद शफीक का नाम नो फ्लाई लिस्ट में नहीं है, वो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट का इशू था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने FIA के हुकाम को हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक शेख राशिद शफीक का जो अपना पासपोर्ट है वो जारी करने का जो है वो कानून के मुताबिक उनको पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, PP पंजाब का 158 का हल्का, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोने सलाई को ज़िमनी इलेक्शन में टिकट देने का फैसला किया है। तो ये नाज़रीन चंद अहम खबरें जिनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी रिहाई की दो अहम खबरें हैं। दो नाज़रीन केसेस की समाअत हुई है, एक शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत में और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल रांझा साहब की सुहेल बिलाल रांझा साहब की अदालत में समाअत हुई है। दोनों केसेस 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के हैं। पहले शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत में क्या समाअत हुई है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, इस केस में नईम हैदर पंजोता साहब पेश हुए, उनकी तरफ से प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से एक दरख्वास्त अदालत में दायर की गई। नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि इस केस में इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, उनकी मौजूदगी में मैं दलाइल दूंगा, उनकी अदम मौजूदगी में दलाइल मैं नहीं दे सकता। और फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो मुख्तलिफ केसेस इमरान खान के खिलाफ तोड़ फोड़ और सेक्शन 144 के बनाए गए हैं, इसमें इमरान खान पे एक ही इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी ईमा पर यह तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया, ये इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसमें इमरान खान साहब का डायरेक्टली कोई रोल, कोई किरदार नहीं है। लेकिन शाइस्ता कुंडी साहब ने कहा इमरान खान साहब के वकील जनाब नईम हैदर पंजोता साहब से कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त को छोड़ें, आप बरियत पे आएँ, बरियत की दरख्वास्त पे दलाइल दें। अगर इमरान खान साहब को यहाँ पे रास्ते में लाते हुए कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ज़मानत की अगर ज़मानत हो जाती है फिर मुलज़म की हाज़िरी हर केस में ज़रूरी होती है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त के ऊपर मुलज़म की हाज़िरी ज़रूरी नहीं है। जज साहब के नाज़रीन रिमार्क से ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय है कि इस केस में हो सकता है कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए। ये जो सेक्शन 144 तोड़फोड़ का केस है इसमें हो सकता है, इम्कान है, मेरी राय है कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अदालत ने ये जो बरियत की इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे जिस पर नईम हैदर पंजोता साहब ने जो है वो दलाइल दिए हैं, अभी बरियत की दरख्वास्त के ऊपर उनके दलाइल हुए हैं, तो इस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। तो देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फर्दर कार्रवाई करती है। प्रोसिक्यूशन को नोटिस जाता है, सरकारी वकील को नोटिस जाता है, या फिर अपरेंटली जो चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन तोड़ फोड़ का जो दूसरा मुकदमा है जो सुहेल बिलाल रांझा साहब ने समाअत की, उसमें सरदार मसरूफ़ पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ ये जो 100 तोड़ फोड़ के 144 के मुकदमात बनाए गए हैं ये झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, कोई सबूत इमरान खान के खिलाफ नहीं, उनको रिहा किया जाए। तो बरियत की इस दरख्वास्त पर भी जो है वो जज साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं शाइस्ता कुंडी साहबा और जो दूसरे जज साहब हैं वो इन दरख्वास्तों पर कब फैसला सादिर फरमाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि फ़ैसला ये किया गया कि जल्द से जुलूस किए जाएंगे। तो इस्लामाबाद में 30 मार्च की डेट मुकर्रर की गई कि 30 मार्च को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में अपना जलसा करेगी, अपना सियासी पावर शो करेगी। तो आज उस जलसे की इजाज़त के लिए जो आमिर मुग़ल हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की वसासत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है।
जिसमें वज़ीर दाखिला को फ़रीक बनाया गया है, सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर को और IG इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 30 मार्च को हम जलसा करना चाहते हैं, हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। अब तरीक़ाकार के मुताबिक ये दरख्वास्त कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जानी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली ये पटिशन जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और लगता यह है कि यहीं से ये पटिशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है नीचे चीफ कमिश्नर साहब को भिजवा देगी। तो देखते हैं इस मामले का फर्दर क्या कोई नतीजा निकलता है, कब समाअत होती है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 साफ़ियों समी इब्राहिम, अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, वो मुकदमात की डिटेल आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को पेश नहीं की जा सकी। हुकाम की तरफ से बताया गया कि हमने ख़त लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुकदमात की डिटेल नहीं बताई गई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से शदीद बरहमी का इज़हार किया गया कि मुकदमात की डिटेल आने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि वीलॉग जिस जगह पर हुआ है, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना है तो जिस शहर में जिस मकाम पे वीलॉग किया गया है वहीं पे आप मुकदमा दर्ज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ मुल्क भर में वीलॉग देखा गया वहीं वहीं पे उस वीलॉगर को के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो। तो जज साहब ने हुक्म यह दिया है कि इस केस में हम अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर करेंगे और सवालात भी फ्रेम करेंगे कि ये जो इस्लामाबाद में वीलॉग हो या लाहौर में वीलॉग हो, लेकिन मुकदमात मुल्क भर में उनका इंदराज हो जाता है, इस पर हम सवालात फ्रेम करके अदालती मुआवनीन से राय तलब करेंगे। तो 24 अप्रैल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। साथ में तीनों साफ़ियों के हवाले से कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, समी इब्राहिम, एंकर इमरान रियाज खान और तीसरे कौन से थे, अरशद शरीफ साहब, उनके मुकदमात की डिटेल जो है वो तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने यूटर्न ले लिया है। आपको पर मालूम है कि मरवत साहब ने चंद रोज़ पहले एक बयान दिया था जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि $1 लाख की सिफारिश दी गई है मेरे कत्ल की, और इस साजिश के पीछे, कत्ल की साजिश के पीछे मरवत साहब ने इल्ज़ाम लगाया था मरीम नवाज़ के कि वो ये कत्ल की साजिश करवा के मुझे मरवाना चाहती हैं, मुझे अगर कुछ हुआ तो मुस्लिम नवाज़ और मरीम नवाज़ शहबाज ज़िम्मेदार होंगी। इस पर नाज़रीन नून लीग के MNA अकील मलिक साहब ने रजू किया था, FIA में दरख्वास्त दायर की थी कि जो मरवत साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन इल्ज़ामात के सबूत मांगे जाएँ। वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो पैगामात मौजूद हैं, तो इनको तलब किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो 18 मार्च यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है अपने मरवत साहब गए थे FIA के ऑफिस में, लेकिन FIA के ऑफिस के बाहर आके तो मरवत साहब ने कहा था कि मैंने तमाम चीज़ें, जो मेरे पास मवाद था, मेरे पास जो चीज़ें थी, मैंने वो FIA की टीम को फराहम कर दी हैं। लेकिन आज जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट किया गया है कि मरवत साहब जब गए, उनसे जब सवाल पूछा गया, उनसे जब मतलब तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई कि आपने ये इल्ज़ाम कैसे लगाए हैं मरीम नवाज़ ने कि उन्होंने आपके कत्ल की साजिश की है, तो मरीम नवाज़ इस नुक्ते से, अपने शेर अफजल मरवत साहब इस नुक्ते से तो सिरे से मुनरफ हो गए हैं, मुकर गए हैं कि मैंने जो बात की है उसमें मैंने मरीम नवाज़ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मेरा इल्ज़ाम मरीम नवाज़ पे नहीं है। यानी मरवत साहब ने अपने इल्ज़ामात से यूटर्न ले लिया है। ये नाज़रीन जियो न्यूज़ में रिपोर्ट किया गया है। आप कहते हैं तो मैं आपको ये एक लिंक है, ये भी निकाल के दिखा देता हूँ, ये ना आप देख लें। अब जब शिद्दत महसूस की तो मरवत साहब जो है अपने बयानात से जो है वो यूटर्न ले गए कि मैंने मरीम नवाज़ पे असैसिनेशन के प्लॉट का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब आप देख लें नाज़रीन, अब एक मरतबा तो इल्ज़ाम लग गया ना सोशल मीडिया पे, अब वो कैसे वापस होगा, या तो फिर आप माफ़ी मांगें। लेकिन ये नाज़रीन मामला ऐसे ख़त्म नहीं होगा कि आपने जाके कह दिया कि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जो वीडियोस मौजूद हैं, जो बयानात मौजूद हैं, जो इनके अपने ट्वीट्स मौजूद हैं, उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? एटलीस्ट माज़रत तो होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जो नेक्स्ट खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा एक्यूज़ हैं, उसके अलावा और भी एक्यूज़ हैं, शदाद अकबर साहब हैं, फ़राह गोगी साहब हैं, मलिक रियाज हुसैन हैं। तो उसमें नाज़रीन ये हुआ कि आज एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। तो उसमें नाज़रीन फ़ारूक एच नाइक साहब पेश हुए हैं और फ़ारूक एच नाइक साहब ने यह कहा कि जो असासे बैरिया टाउन के इस केस में फ्रीज़ किए गए हैं उसमें एक स्कूल भी शामिल है जो मलिक रियाज वगैरह की ज़ाती मलकियत नहीं है, जिस पर जज साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इस मामले पर आप क्या कहते हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम वक्त दे दें। तो फिर अदालत ने यह किया है कि जो टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की पैरवी कर रही है वो आइंदा समाअत पे इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें कि अब वाकई ही किसी स्कूल को जो है वो फ्रीज़ किया गया है और वह मलिक रियाज की मलकियत भी नहीं है। तो 4 अप्रैल तक जो है इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में PP
32 गुजरात में अपने अहकामात पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कागजात नामजदगी से मुतल्लिक कमीशन अहकामात नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त वकील सरदार अब्दुल राज़िक की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन RO और DRO और DPO के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तो देखते हैं इस कार्रवाई पे फर्दर क्या जो है वो जो प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन में अमल में लाई जाती है तो क्या होता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे PP 32 गुजरात से अगर परवेज़ इलाही साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं हो रहे, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि PP 158 से जो कि सीट खाली छोड़ी गई है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होना है, वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ ने मोनिस इलाही साहब को जो है वो नामज़द कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट होंगे। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और इसके अलावा जो ख़बरें मैंने अभी तक रखी हुई हैं, तो वो ख़बरें जैसे कि खान साहब की मांग क्यों बढ़ गई, आप कहेंगे बार बार दोहराता हूँ क्या करूँ। अब इसमें 16 मिनट का वीलॉग हो गया, दोस्त कहते हैं कि 15-16, बल्कि वो तो कहते हैं 12-13 मिनट में ख़त्म कर दें। तो वो भी बड़ी डिटेल में बात करने वाली बात है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में नाज़रीन एक बड़ा अहम इंटरव्यू भी हम करने जा रहे हैं, बड़ी अहम शख्सियत का। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किसका इंटरव्यू है और वो इमरान खान साहब के बारे में वो शख्सियत क्या फरमाती हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।